नहीं कि बस चेयरमैन बन गए फिर वो ऐसे कर रहे हैं कि शादी व्यवस्था में लगे पड़े हैं, या फिर जो जहाँ के मौजूदा चेयरमैन है वहाँ छोड़ कर कहीं लखनऊ रहना है, कोई दिल्ली रहना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने 3-3 शादी कर ली है, वो शादी पे ध्यान देंगे, जनता की सेवा करेंगे। कि यहाँ के नए युवा जो भी शिक्षित युवा हैं वो सब नया विकास देखना चाहती है। जितना काम मैंने बिना मेंबर रहे करा दिया इस वार्ड में, उतना काम आज तक के मेंबरों ने नहीं कराया। नेता है इसलिए कह रहे हैं। आप किधर है जी, आप किधर हम तो पार्टी के साथ हैं। है? पार्टी से कौन है? पार्टी से रियाज अंसारी है, जीतेगा कांग्रेस का प्रत्याशी। अभी तो राष्ट्रीय मास्टर का चल रहा है, बढ़िया माहौल चल रहा है। बदलाव होगा? नहीं, वही बनाएंगे दोबारा। वही बनेंगे? हाँ, तिवारा। तीसरी बार वही बनेंगे? तिवारा वो बना, चवारा बनेंगे 4। स्वागत है आपका स्टार न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी। आज हम मौजूद हैं नवाबगंज नगर के वार्ड नंबर 18 में। ये लगता है मोहल्ला कुरैश नगर। कुरैश नगर में हम जानने के लिए आए आखिर चुनावी माहौल क्या है। आपने देखा 5 साल गुजरे, इससे पहले जो 5 साल गुजरे यानी कि जो पालिका अध्यक्ष थी उनका कार्यकाल 10 साल का रहा। अगर दोनों कार्यकाल में लाए जाएं तो 10 साल में उन्होंने नगर में क्या विकास कराया है। यहाँ के अगर मैं सभासद की बात करूँ तो यहाँ के निवर्तमान सभासद जो है जलील अहमद हैं, उनसे भी हम जानेंगे, कोशिश करेंगे बात करने की। हालांकि वो क्या बताते हैं वो बात की बात है, लेकिन हम जनता से जानने के लिए आए हैं चेयरमैन उन्हें कैसा पसंद है। क्या नाम है आपका? जलील अहमद उर्फ छोटे मिस्त्री। क्या माहौल चल रहा है आपके यहाँ? माहौल तो यहाँ पे भाई जिसका अभी तो राष्ट्रीय मास्टर का चल रहा है, बढ़िया माहौल चल रहा है। राष्ट्रीय मास्टर ने गरीबों की हमदर्दी भी बहुत की है और कोई भी विवाद नहीं किया। उन्होंने सबकी सहायता करी, लोगों की जो परेशानियां थी उनकी परेशानी हल करी। बाकी विकास के हिसाब से ये होना चाहिए कि विकास पब्लिक क्या चाहती है, विकास चाहती है और विकास बेहतरीन होगा तो हर आदमी खुश रहेगा। पब्लिक वोट देती है, विकास के ऊपर देती है। जानना चाहेंगे 10 साल अभी जो बीते हैं, 10 साल में आपके नगर में क्या विकास हुआ है? नगर में विकास हुआ, लेकिन ये तो अब वो कहते हैं कि हमें बीजेपी वालों ने काम नहीं करने दिया। तो जहाँ पे हिंदू मुस्लिम विवाद ही नहीं है, अभी तो हमारे यहाँ तो है नहीं हिंदू मुस्लिम विवाद। हिंदू के वार्ड में जो है विकास हुआ है वो क्यों हुआ है? अगर उन्होंने जो है विपक्षी पार्टी ने काम नहीं करने दिया तो हिंदू वार्ड में क्यों हुआ है? हाँ, ये वार्ड में इधर मुसलमानों में तो जहाँ तहाँ पानी भरा हुआ है, गंदगी आप देख ही रहे हैं, ये कैसी पड़ी है। लेकिन जो मुसलमान वार्ड में जो देखने मिल रहा है, लेकिन एक चीज और है, अगर काम नहीं हुआ है तो पैसा जो नगर पालिका का है वो तो होना चाहिए ना। नहीं, ये जैसे रोड ये वाला पड़ गया, टुकड़ों से रोड कम हुआ है, काम तो हुआ कम हुआ, ये टुकड़ों से रोड डाल दिए गए, ये हुआ है। हम आप बदलना चाहते हैं विकास, विकास होना चाहिए। चेयरमैन कोई भी बदले, पब्लिक क्या चाहती है? विकास चाहती है। विकास बेहतरीन होगा तो आदमी खुश रहेगा और चेयरमैन की तारीफ ही करेगा। कैसा चेयरमैन होना चाहिए नगर? बढ़िया चेयरमैन होना चाहिए, ईमानदार। विकास तो हुआ, कम हुआ है विकास। अब तक जो पालिका अध्यक्ष रहे उनका किस तरह की कार्यशैली रही? सही रहा उनका भी हिसाब। अब क्या चाहते हैं? अब भी यही चाहते हैं, उसी को चाहते हैं। हाँ, ऐसा क्या देखा आपने? उसका बढ़िया काला कर रहा है। क्या लगता है दोबारा वो बनेंगे या फिर जो है इस बार बदलाव होगा? नहीं, वही बनाएंगे दोबारा। वही बनेंगे? हाँ, तिवारा। तीसरी बार वही बनेंगे? तिवारा वो बना, चवारा बनेंगे 4 बार बनाए 3 नगर। अच्छा, नगर की कितनी गलियां सही हैं? आपके वार्ड में कितनी गलियां सही? सब सही है गलियां, सब सही है, सब सही है, कहीं गंदगी नहीं है? नहीं है गंदगी। तो ये हमारे भाई आपको बता रहे हैं नगर की गलियां जो है सभी सही है। वार्ड इनका जो है बिल्कुल सुंदरता की ओर है। हम आपको और लोगों से मिलवाएंगे, जानेंगे आखिर वो कैसे चेयरमैन चाहते हैं। जी भाई, कोई भी नहीं आता कर्मचारी सफाई करने के लिए, कोई नहीं आता है। क्या चाहते हैं चेयरमैन कैसे होना चाहिए? चेयरमैन धमाके वाला होना चाहिए। सफाई हमेशा 24 दिन सानू चेयरमैन देखा सतल के अंदर ना देखा। वो देखो सफाई उजाई, चाहे चेयरमैन कैसा भी सही, दुनिया चाहती सफाई, एक समझना कि आदमी को आदमी करके समझे, इंसान को इंसान करके समझ के चले। इधर आइए थोड़ा, इधर आइए। आपके वार्ड में क्या क्या काम हुआ है? वार्ड में क्या होता है? वार्ड में इसमें रोड का पैसा आया, एक भी रोड पड़ा, ये बताओ चमन चमन होता। अब सभासद कौन है आपके? सभासद कौन है आपके वार्ड के? हमारे जलील मोहम्मद, उनने जो करवाया, डोरी लटकी भी है खम्भों पे, तार गड़ गए, केबल देख रहा है, देखी ना देखी आपने? इसमें कहीं तार पड़े हुए हैं, कहीं तार ना है, जहाँ तहाँ सब में केबल लटकी हुई हैं। जो विकास चाहिए हमें, 24 घंटे लाइट भी चाहिए और सफाई नाली की चाहिए। जहाँ तहाँ जो है कचरा पड़ा हुआ है वो सफाई चाहिए। और क्या चाहिए पब्लिक के लिए?
तो बदलाव चाहते हैं इस बार। हाँ और क्या समझे। अब सानू चेयरमैन देख लो, सेतल के अंदर देख लो, हम सेतल की फेरी करते हैं हमेशा। सेतल में कोई आदमी उसके सामने कोई ब्रह्मचारी नहीं कर सकता, कोई आदमी गुलाम नहीं बोल सकता, कि उनने बढ़िया काम करा। दुनिया की चीज़ हर चीज़ बना के रखी, रोड को सजा रखा, 24 घंटे नाली की सफाई, हर चीज़ सुविधा, समझना है। बस हम तो ये चाहते हैं, बस और कुछ नहीं चाहते हैं। यहाँ पे और लोग हैं, कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं किस तरह की यहाँ की जो है सफाई व्यवस्था है, हम आपको वो भी दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो वार्ड के निवर्तमान सभासद हैं, निवर्तमान सभासद जलील अहमद हैं, उनसे हम बात करते हैं आखिर उनके वार्ड में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और आगे की उनकी क्या प्लानिंग है। शायद वो इस बार फिर चुनावी मैदान में है। जी जलील भाई, आप पहले भी सभासद रहे हैं जी जी, तो आपने क्या क्या विकास कार्य करा है 5 साल में? अपना देखो 11,000 की लाइन चल रही थी, वो भी हट गई। 11,000 की जो आपने लाइन हटवाई? हाँ चेयरमैन साहब ने, मैंने एक ही बात है, वो चेयरमैन साहब से मतलब आप चेयरमैन बन गए? नहीं, चेयरमैन साहब ने हटवाई थी। मैंने नहीं, आपने कहा चेयरमैन, नहीं, और नहीं, एक ही बात है। चेयरमैन साहब ने हटवाई थी फिलहाल, और बाकी रोड वोड वगैरह वो भी काम से हुआ। कितने आपके वार्ड में कितने रोड? 3-4 रोड भी पड़ गए, रोड भी सही पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं इतनी बड़ी। फिलहाल कुछ रोड बचे हैं अभी। 5 साल में 3 या 4 रोड सिर्फ पड़े हैं। हाँ, ऐसा है, काम ही नहीं हो पाया ढंग से इन 5 सालों में। बाकी जो है अगली बार में जो क्यों नहीं हो पाया, क्या वजह रही? इतनी कोई आपत्तियां लगती नहीं, लगातार इस पे काम नहीं हुआ। बाकी जो बचा है काम वो आगे होगा, अब देखो क्या होता है। आगे जो बचा है, अब जो बचा है दोबारा चेयरमैन ही आ रही, उस पे अपना काम होगा। नहीं, मैंने ये कहा आप 5 साल का आपका कार्यकाल 5 बीता, साल आपने क्या क्या कराया, अपने वार्ड को किस तरह सुंदरता की ओर ले गए? मैंने जो भी कर पाया बेहतर करा। जैसे रोड वोड वगैरह जो थी, जितनी में कई रोड हैं जो पास भी रोड हैं जो अपने पढ़ नहीं पाए किसी कारण, जो रुक गए। जैसे अब ये ऐसा हुआ था, कुछ आपत्तियां लगी चेयरमैन साहब पे, वो अपने चली गई। उनकी आपत्तियों चक्कर में टाइम कटता रहा उनका, ऐसा ही। तो वो रोड जो है, चेयरमैन की बात तो आपसे नहीं, बाद तो में करेंगे। मैं अप्लाई तो बता रहा हूँ यार, चेयरमैन के बगैर तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। अगर चेयरमैन जो करेंगे वही तो मैं करूंगा। जैसे मैं रोड दिया मैंने चेयरमैन साहब को, कुछ मेरे पास हुए, ठीक, कुछ हो गए, कुछ हो नहीं पाए। मेरे 5-6 रोड लगभग पड़ चुके हैं इस टाइम तक। हाँ, ये चौड़ा वाला रोड पड़ के आया, कसाईयों वाला हैवी रोड है काफी, ये भी पड़ा। ये वाला रोड अपना जो है पूरा ये पड़ा है, बहुत लंबा रोड है लास्ट तक, ठीक है। और एक रोड और ये वाला पड़ा है पूरा, एक इससे बराबर में वो भी पड़ गया। रोड के अलावा क्या समस्या है आपके पास? बाकी गंदगी उंदी की समस्या थी थोड़ी, वो भी चल रही है प्रक्रिया। अब नहीं है? हाँ, अब नहीं है। कर्मचारी बताया धरने बैठ जाएंगे, तनख्वाह नहीं पड़ी उनकी टाइम से, वो भी समस्या चली लगातार। और कोई खम्भों में तार डालने वाला, एक खम्भे पर जोड़ी तार पड़े और जो है ये केबलें खत्म हो जाए सारी, समझना। आपके वार्ड में कितना वोट होगा? वोट में करीब 1800 वोट है इस टाइम। आप दोबारा है चुनावी मैदान? हाँ, दोबारा है। क्या मुद्दे रहेंगे अगले? मुद्दे क्या, जो काम बच गया है ना उसके बारे में सब मुद्दे होंगे, वही काम 5 होगा। काम बताइए। ऐसा है, रोड जो बचे हैं अभी 5 काम? हाँ, रोड से लेके चल रहे हैं। जी जी बिल्कुल। रोड भी होगा, मतलब हमारी लाइन पड़ी हुई नहीं है, बिजली की जो पाइपलाइन पड़ती मोटी वाली पंच, वो भी नहीं पड़ी है, वो भी पड़ना है। बाकी वो आप नहीं डलवाएंगे? नहीं, वो आप नहीं डलवाएंगे, जो आपका काम आप वो बताइए। ऐसा है ना, मैं ये कह सकता हूँ, मैं करा तो कुछ नहीं सकता। तो एक आम आदमी भी जो है एक एप्लीकेशन देगा, बिजली विभाग को देगा, तब भी काम हो जाएगा। तो भाई वही तो आपका ये रोड का है, ये आपका काम है। हाँ, ये इसके अलावा बताइए। ये भी हो सकता है, काम होगा सब, टोटल जितना भी है ये भी काम होगा यार। रोड का भी काम है, और भी कई काम है ऐसे जो होने के लिए बचे हैं अभी। जैसे पंच का काम अपना नहीं है, ये बात हकीकत है, बाकी बिजली विभाग में लिख के देना है। अच्छा, आपने रोड जो है रोड गिनाया, आपने लाइन को गिनाया, बाकी अपने इसके अलावा आपने क्या किया? बाकी अपने कर्मचारियों की थोड़ी सेटिंग रही थी, कर्मचारी काम नहीं कर पाए, 2 कर्मचारी थे खाली बेचारे। बहुत बड़ा वार्ड है हमारा, वहाँ से लेके कभी लास्ट तक वार्ड पड़ता है। बहुत दिक्कत होगी वार्ड के चक्कर में। कर्मचारी उधर कोने भी चला गया तो उधर ही बेचारा काम कर रहा है, उस साइड पहुँच गया तो उस साइड में ही काम कर रहा है। इस चक्कर में सफाई की थोड़ी गंदगी रही, बाकी वो भी इस बार नहीं रही, अल्लाह चाहा तो। नहीं रहेगी, वो चीज अलग है, जो रही उसकी बात है। अच्छा, नहीं रहेगी, उसका समाधान आप कैसे करेंगे? नहीं, इसके बाद अलावा मैं अब जो दोबारा बनूंगा तो मैं कर्मचारियों को बढ़वाऊंगा अपने वार्ड के लिए। मैं 4 लोगों को कर्मचारी कराऊंगा। कुछ परिस्थितियां रही, आपका कहना है कि चेयरमैन साहब को जो है काम नहीं करने दिया। इसके बाद में कोई भी चेयरमैन बनता है, अगर मान लो वो ध्यान नहीं देते, तब आप जो है काम को किस तरह से अंजाम देंगे? तो फिर से ऐसे ही चलेगा भाई, काम जितना हो पाएगा मैं कर पाऊंगा अपने स्तर से। फिर यही चलेगा? नहीं, जनता ने आपको चुना, फिर दोबारा भरोसा करें, फिर यही चलेगा? अपने स्तर से जितना हो पाएगा मैं करूंगा, अपने स्तर से जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं करूंगा काम को। आपके स्तर से किस तरह होगा? ऐसा है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं हो पा रहा है वहाँ से,
तो मैं और जाऊंगा, विधायक जी के पास जाऊंगा अगर नहीं होगा तो। अच्छा जलील भाई, एक चीज और है, पूरे नगर में गंदगी है, उसका समाधान नहीं हुआ, लेकिन आप कह रहे हैं हमारा वार्ड जो सुंदरता की ओर वार्ड में कहीं गंदगी नहीं, तो आपने किस तरह से वो व्यवस्था ऐसा की है। जिससे कि चेयरमैन को भी जो भी बने उस पर उसे ध्यान देना चाहिए? ऐसा है, गंदगी का कारण कुछ हो ही रहा है इस बार तो, कि जो कर्मचारी बेचारे हड़ताल में बैठे, उनको तनख्वाह टाइम से नहीं मिल पाई इस चक्कर में, कि मैडम तो थी ना यहाँ, तनख्वाह पड़ती कहाँ से, वो चली जाती थी, क्या आपत्तियां इतनी आई इस बार, तो उसी चक्कर में कर्मचारी धरने पे बैठे रहे बेचारे, 5 साल तक लगातार यही चलता रहा। अच्छा, तो नगर पालिका का जो पैसा है वो तो फिर बचा होगा ना? पैसा तो यार इसमें नहीं, जब मुझे विकास नहीं हुआ पैसा बचा होगा। इसकी फिलहाल मुझे जानकारी नहीं है। आप सभासद रहे, आपको जानकारी नहीं, बोर्ड की बैठकों में आप गए, ऐसा है। आपने क्या मुद्दे उठाए? पैसे की जानकारी मुझे नहीं है, कितना क्या है फिलहाल। नहीं, आपको जानकारी होनी चाहिए, आप चेयरमैन से हिसाब ले सकते थे, मेंबरों का काम यही होता है, वो चेयरमैन की जो खामियां है ऐसा है, उसको जो सामने लाए। ऐसा तो वो बात तो आपकी ठीक है, बल्कि 5 साल में जो हुआ है काम उसमें थोड़ी दिक्कत रही, इस चक्कर में ये काम नहीं हो पाया, और रह के मीटिंग तक नहीं हुई, 4-5 मीटिंगें हुई थी मुश्किल से। अच्छा, उससे पहले भी तो यही पालिका अध्यक्ष थी, तब कौन सा काम हुआ? जब भी हाँ ऐसा ही था मामला। आप किस तरह से अपने वार्ड को सुंदरता की ओर ले जाएंगे? करेंगे जो भी होगा, अपने से बस की बात होगी उस हिसाब से अच्छा, अभी करेंगे। आपके वार्ड में क्या क्या समस्या है? भाई गंदगी की समस्या है, और तो कुछ खास है नहीं, समस्या बाकी हमारी पंच पड़ने के लिए। गंदगी हमने दूर करा दी, अब नहीं, हल समस्या कैसे? ऐसा है जो थोड़ी बहुत समस्या, वो तो यार गंदगी की समस्या है, देखो कस्बे में ले लो, इतना तक पानी चल रहा है, क्या कर सकते हो उसमें? ये देन किस? अब ये रोड जिम्मेदार इसका कौन है? कोई नहीं आ रहा कर्मचारी पे। मैं पूछ रहा हूँ उसका जिम्मेदार कौन है? नहीं नहीं, आप यहाँ नहीं बोल पा रहे, आप जो सभासद रहे हैं और आप दोबारा से जो है फिर सभासद चुनने वाले हैं, फिर आप किस तरह से जो है बोर्ड की बैठक में जवाब देंगे? क्या मुद्दे आपके रहेंगे, कैसे तरह उठाएंगे? जलील भाई, मैं आपसे पूछ, आप सभासद रहे, मेरी बात सुनो। जी 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 जी। अभी जो काम में लगे मैं मेरी बात सुनो, मैं नहीं कह सकता कोई बात, मैंने आपसे अभी भी कह दिया था, मैं इतना बोल गया बहुत है मेरे लिए। नहीं, आप जब राजनीति में है, मैं इसके अलावा कुछ कितना नहीं वोट कह बताया सकता। आपने? लगभग 1800 वोट है, वो बात आपकी ठीक है। आपके वार्ड ने जो आपको जिम्मेदारी दी, तो दोबारा से फिर आप उम्मीद लगा रहे हैं, तो दोबारा से आपको जनता क्यों चुने, वो क्या वजह है? ऐसा है, उस टाइम की हालात और थी, अब हालात सुधर भी सकते हैं ना, टाइम एक से नहीं रहता हर आदमी का। किस तरह सुधरेंगे, कुछ उम्मीद? यार अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है, हाँ, मैं कुछ कह नहीं सकता भाई, मानो। तो आपने देखा, ये वार्ड के सभासद रह चुके हैं जलील भाई, और दोबारा से फिर चुनावी मैदान में उतरे हैं। हालांकि इन्हें ये नहीं पता है किस तरह से सफाई व्यवस्था होगी, किस तरह से नगर पालिका बोर्ड में जो है बैठ के और जो जनता की समस्या है वो उठाई जाएंगी। हम आपको आगे भी जो है पल पल की अपडेट दिखाते रहेंगे, और जो इन्होंने बताया कि इनके वार्ड में कोई कमी नहीं है, हाँ थोड़ी सी गंदगी थोड़ी सी बताई है, हम आपको वो गलियां भी दिखाएंगे कितनी थोड़ी सी गंदगी है, और 5 साल में सफाई कर्मी कौन सी गली में नहीं आता है, हम आपको वो भी गलियां दिखाएंगे। देखते रहिए हमारी पल पल की अपडेट परवेज अंसारी के साथ। अभी हम जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये वार्ड नंबर 18 के ही हैं। अभी जो हमने बात की निवर्तमान सभासद जलील अहमद से, और जो है दोबारा फिर वो चुनावी मैदान में उतरे। उनका कहना यह है कि 2-1 गलियां ही जो है, कुछ गलियां ऐसी बची हैं जिसमें गंदगी है, बाकी गलियां भी सब सही हो चुकी हैं। तो उनके वार्ड में कोई कमी नहीं, पूरी तरह से सुंदरता की मिसाल पेश की जा रही है। लेकिन मैं आपको ये जो गलियां दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से चौक गलियां हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे जो है सफाई कर्मी तो आता होगा, लेकिन सिर्फ हो सकता है महीने में या 2 महीने में, हो सकता है 1 साल के बाद आता हो। मैं आपको दिखाता हूँ ये गलियां जिस तरह से कौन कह सकता है यहाँ पे कभी सफाई हुई होगी। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी गलियां चौक हैं। अभी कोरोना काल भी बीता, डेंगू का टाइम भी बीता था, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह की यहाँ पे सफाई व्यवस्था नहीं हुई है। हम बाढ़ के लोगों से यहाँ पे जानेंगे आखिर सफाई कर्मी यहाँ पे कब आता है। भाई क्या नाम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कैमरा इधर करो। क्या नाम भैया? कासिम, मोहम्मद कासिम। यहीं पे इसी गली में है आपका? इसी गली में रहते हैं। किसका वार्ड लगता है ये इनके मेंबर का लगता है। कौन मेंबर का क्या नाम? जलील मेंबर। अच्छा, ये सफाई कर्मी नहीं आता कभी यहाँ पे? सफाई करने वाले बहुत कम बंदे आते हैं, कहाँ आते हैं इतने, नहीं आते हैं। नहीं आते? आते तो यार ऐसी होती तो आप अच्छा, नगर का चेयरमैन कैसे चाहते हो, बदलना चाहते हो? नगर का चेयरमैन बदलना चाहते हैं, बढ़िया चेयरमैन चाहते हैं। किस तरह का चेयरमैन चाहते हो? युवाओं का वोट किधर जाएगा? जैसा आपका काम होगा ना वैसे ही चाहिए चेयरमैन, जैसे आपका सबका काम हो जाए, सबको सफलता मिले, किसी को दिक्कत ना हो, घर बैठे किसी को जाना ना पड़े, वेट ना करना पड़े। दुनिया में वेट करने तो आया नहीं है कोई। गली आपको साफ चाहिए? बिल्कुल साफ चाहिए गली, और विकास चाहिए गली में, मोहल्ले में, पड़ोस में। अच्छा, अभी हमने जो पास में एक रोड देखा है, इंटरलॉकिंग की हुई है, वो टूटा हुआ लग रहा है, कितना पुराना होगा, कितने महीने पुराना? वो 2-4 महीने पुराना है, 4-5 महीने पुराना करीब।
हम आपको वो रोड दिखाएंगे जो पूरी तरह से खस्ता हाल है, क्षतिग्रस्त हो चुका है। हम आपको वो रोड भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जो हम आपको तस्वीरें गली की दिखा रहे हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह से ये गलियां हैं, यहाँ पे किस तरह की सफाई व्यवस्था है। और हाँ, खंभों की जो बात करें, जिस तरह से उन्होंने खंभों की बात की, बिजली व्यवस्था सुधार की बात की, तो आप देख सकते हैं ये जो लाइन, किस तरह की लाइन है, ये देखो कितना अच्छा पोल लगा हुआ है। यहाँ पे किसी तरह का कोई हादसा नहीं होगा ऐसा लग रहा है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं जो गलियां हैं, इससे बता रही हैं कि ये बाढ़ में कितना विकास हुआ है। जैसा कि सभासद निवर्तमान सभासद का दावा है कि कुछ खामियां बची हैं, बाकी पूरी तरह से विकास हो चुका है। हम आपको ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से यहाँ पे बच्चे निकलते होंगे, और बच्चे जब गिरते होंगे तब क्या हाल होगा। अभी तो कुछ बारिश हुई है। हम आपको जो और तस्वीरें दिखा रहे हैं वो आप अभी देखेंगे। जो इंटरलॉकिंग की गई है वो रोड टूटा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से भ्रष्टाचार पनप रहा है यहाँ पे, जिस तरह से विकास के नाम पर पैसे निकल रहा है, उसके बावजूद आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह से रास्ता जो पूरी तरह से खंडर हो चुका है। अभी बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले ही ये रोड जो है पड़ा था, इंटरलॉकिंग कुछ महीने पहले हुई थी जी। कितना? 3 महीने लोग बता रहे हैं, 3 महीने लगभग, कुछ और होंगे। लेकिन आप देख सकते हैं ये 3 या 4 महीने की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये विकास है। ये कोई विकास कहोगे या भ्रष्टाचार कहोगे इस चीज को लेके। आप देख सकते हैं ये नाला भी बना हुआ है, और इंटरलॉकिंग जिस तरह से की गई है, आप अंदाजा लगाएंगे लोग किस तरह से निकलते होंगे, किस तरह से वाहन निकलते होंगे। और वार्ड के लोग क्या चाहे आपका? मोहम्मद हसनैन। कौन सा वार्ड है? 18 वार्ड। आपके वार्ड में क्या क्या समस्या है? सर पहले तो यहाँ पर खंबे नहीं है, दूसरी समस्या यहाँ पर कहीं भी नल नहीं है। जो बाहर का आदमी आता है पानी पीने के लिए, तो यहाँ नल नहीं है पानी के लिए, सरकारी नल। मेंबर कौन है आपके? जलील मेंबर यहाँ के मेंबर हैं वर्तमान। अब वो आगे पता नहीं कौन बनेगा फिलहाल। नहीं, इस बार भी तो वो चुनाव मैदान में है। चुनाव तो तो लड़ रहे हैं। विकास हुआ उनके वार्ड में? विकास तो फिलहाल नहीं हुआ, वो लास्ट के टाइम पे हुआ था। वो तो सफाई व्यवस्था में सुधार हुआ क्या? नहीं, सफाई यहाँ जब से रोड पड़ा, ये 2 साल हो गई आज तक, यहाँ एक भी कर्मचारी नहीं आया सफाई के लिए। खुद हमें करना पड़ता है। ये बरसात में पानी भर जाता है। यहाँ रहते नहीं होंगे? जी, मेरा ही घर है ये। अच्छा। और बाकी यहाँ आसपास के पड़ोस भी हमारे आ जाते हैं। नाली जब बंद हो जाती है, पानी रोड पे फैलने लगता है, और आज तक यहाँ कर्मचारी नहीं आए। तो हमने खुद यहाँ पर नाली खुलवाई थी और खुद सफाई करी कुल मिला के। फिलहाल यहाँ पर ना खंबे हैं, ना लाइट की व्यवस्था है, और ना सफाई कर्मचारी की व्यवस्था है, और ना ही यहाँ नल की व्यवस्था है। यहाँ पर कोई अभी विकास नहीं हुआ। इतने करीब 6 साल हो गई यहाँ पर रहते रहते, और अभी फिलहाल रोड भी नहीं पड़े हैं। बारिश आप देख सकते हो, बारिश हो रही है, यहाँ पर गड्ढे हो गए। यहाँ पर निकलना दुश्वार हो जाता है जब बारिश होती है तो, और बहुत सी समस्या होती है। और पानी जब भरता है सामने, तो डेंगू, मच्छर, तरह तरह की बीमारियाँ फैलती हैं। यहाँ बस्ती के लोग बीमार पड़ते हैं। तो चुनाव करीब है, 11 तारीख को मतदान है जी। तो कैसा चेयरमैन चाहते हैं, कैसा मेंबर चाहते हैं? हम तो बस यही चाहते हैं कि जो विकास कराए, अच्छा काम कराए, यहाँ पर साफ सफाई का ध्यान दे, जनता के ख्याल रखे। ये नहीं कि बस चेयरमैन बन गए फिर वो ऐसा कर रहे हैं कि शादी व्यवस्था में लगे पड़े हैं, या फिर जो जहाँ के मौजूदा चेयरमैन है वहाँ छोड़ कर कहीं लखनऊ रहना है, कोई दिल्ली रहना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जहाँ के चेयरमैन पालिका देश थे, उनका कार्यकाल सही नहीं रहा? नहीं, वो तो अभी थोड़े बाहर टहल रहे थे, मतलब शादी व्यवस्था में लगे हुए थे। अब इन्होंने 3 शादी कर ली है। वो शादी पे ध्यान देंगे, जनता की सेवा करेंगे वो। नहीं, तो शादी का और इससे विकास से नहीं, वो उससे रिलेशन है, बहुत बड़ा रिलेशन है। क्योंकि जब वो यहाँ होंगे ही नहीं तो फिर विकास कैसे होगा। अब अगर कोई जनता जाएगी वहाँ काम कराने के लिए, तो वो वहाँ के जो कर्मचारी, मतलब जो उनके सपोर्टर होते हैं, वो कहते हैं अभी है नहीं डॉक्टर साहब, आप चले जाओ, काम बाद में होगा। तो जब इंतजार करते करते बहुत टाइम बीत जाता है, फिर भी काम नहीं होता वो पूरा। तो क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं? जी, हम तो बदलाव चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के नए युवा जो भी शिक्षित युवा हैं, वो सब नया विकास देखना चाहती है, और चेयरमैन पद, मतलब चेयरमैन प्रत्याशी बदलना चाहती है। जो सब वोट है आपका? जी वोट है। क्या नाम है? मोहम्मद नाजिम। युवाओं की क्या सोच है? युवाई की ये सोच है यहाँ बदलाव लेके आए। बदलाव ये नहीं हो रहा। 15 मिनट बारिश हो जाती है तो इतना पानी भर जाता है। यहाँ पर पानी में से गुजरना पड़ता है। मेरा घर यहीं पर है। मैं 15 मिनट बारिश हो जाती है तो इतना पानी भर जाता है, उसमें से गुजरना पड़ता है मुझको। मुझे नहीं, सभी लोगों को गुजरना पड़ता है यहाँ से। तो क्या चाहते हैं इस बार? और इस बार लाइट के खंभे भी नहीं गड़े, ये पोल गड़े हैं, ये खराब हो जाते 15-20 दिन में, ये खराब हो जाते हैं। ये तार बार होते हैं, नीचे लटक जाते हैं ये तार बार। क्या लगता है, बदलाव होना चाहिए या फिर वापसी होनी चाहिए? हाँ, इसमें बदलाव होना चाहिए। वापसी हाँ। चेयरमैन की या फिर मेंबर की?
चेयरमैन की भी है ज्यादा और दोनों की है। हाँ, चेयरमैन की भी है, दोनों की मेंबर आपके की भी डिमांड है। कर रहे हैं। आगे आइए, आगे आइए, आगे आगे आगे। नाम क्या है? वोट है इनका? वोट है भाई, सबका है। वोट सबका है जी है। तो हमने आपको जो है इस वार्ड की कई गलियां दिखाई हैं और यहाँ के जो निवर्तमान सभासद है उनसे भी बात की। अब आखिर उनके बताने में और जो तस्वीरें बयां कर रही हैं उसमें क्या फर्क है, आप जो है तस्वीरों को देखकर और उनके बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं। हम आपको जो है आगे भी वार्डों की हकीकत दिखाते रहेंगे और जो है लोगों से मिलवाते रहेंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद है कांग्रेस के नेता और मैं आपको बताऊं ये चेयरमैन सभासदी के दावेदार भी हैं। जी असद भाई, आपको कौन सा वार्ड लगता है? वार्ड नंबर 18 यही लगता है, प्रवेश नगर। आपके वार्ड में क्या क्या काम हुआ है मालूम है? क्या क्या समस्या है? जितना काम मैंने बिना मेंबर रहे करा दिया इस वार्ड में, उतना काम आज तक के मेंबरों ने नहीं नेता कराया। है इसलिए कह रहे हैं। जी नहीं कराया है। यहाँ की जनता से पूछिए। कब्रिस्तान की बाउंड्री मैंने कराई सांसद निधि से। कब्रिस्तान की बाउंड्री मैंने कराई सांसद निधि से, मगर अभी तक कब्रिस्तान का रोड नहीं पड़वाया। 10 साल 2 मेंबर इस बस्ती में बन चुके हैं, कब्रिस्तान को रोड नहीं मिला। जब कोई मैयत हो जाती है तो उनका मेंबर जो है उनका कहना है कि चेयरमैन की कुछ परिस्थितियां रही थी। चेयरमैन की परिस्थितियां रही और वार्डों में काम क्यों हुआ? इस्लामी नगर में काम क्यों नहीं हुआ? कुर्रेश नगर में काम क्यों नहीं हुआ? आप चुनाव लड़ रहे हैं सभासदी का? जी, इसलिए नहीं कह रही है सब। ना हमने काम किया, हमारा काम बोल रहा है। कब्रिस्तान की बाउंड्री हमने कराई सांसद निधि से। अच्छा, चेयरमैन कैसा चाहते हैं? चेयरमैन कैसा चाहते हैं? चेयरमैन साफ छवि का चेयरमैन चाहते हैं। किस तरह छवि होनी चाहिए? साफ छवि हो, जनता के काम कराते हो। छवि तो उनकी भी साफ है ना, जो अभी किसकी? 2 बात है पालिका अध्यक्ष जो अभी रही थी। ये जनता चुनेगी, जो साफ छवि का होगा वो चेयरमैन बनेगा। किस तरह से आपका इशारा किधर है? जी, किधर इशारा है आपका? अब ये तो जनता के मन की बात है। आप किधर है? जी, आप किधर? हम तो पार्टी के साथ हैं। पार्टी से कौन है? पार्टी से रियाज अंसारी हैं। अच्छा, रियाज अंसारी में आपने ऐसा क्या देखा? जी, हम ओनली पार्टी के साथ रहते हैं हमेशा। हम पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं। प्रत्याशी को लेके क्या कहेंगे? अच्छे प्रत्याशी हैं हमारे। ये आप कैसे कह सकते हो? ये समाज में वो लोगों के काम कराते हैं। और क्या कराया उन्होंने काम? उनसे ज्यादा काम किसी ने नहीं कराया। फारूक हत्याकांड में वो समाज की लड़ाई लड़ी उन्होंने। माया कांड में समाज की लड़ाई लड़ी उन्होंने। जनता के हमेशा काम में आते हैं। तो क्या लगता है इस बार जो है आपका प्रत्याशी, जो आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जीतेगा कांग्रेस का प्रत्याशी? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपको हम दिखाएंगे आने वाली जो है वक्त बताएगा आने वाला कि चेयरमैनी का ताज किसके सर होगा। देखते रहिए पल पल की अपडेट, हम आपको दिखाते रहेंगे।